ever since the first time you opened up my world. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासरूम। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। पिछली कक्षा में संज्ञा चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया था। मैंने आपसे कहा था कि अगले क्लास में अभ्यास कार्य करेंगे। प्रैक्टिस तो ज़रूरी है, चलिए मिलकर करते हैं। जैसा कि मैंने पूरी चैप्टर के दौरान बताया था कि कुछ संज्ञा के मूल रूप से ही भाववाचक होती है, तो कुछ भाववाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है। अभी आपको उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में नहीं मैंने बताया है, लेकिन इसमें इस चैप्टर के दौरान हमको बताना पड़ रहा है। आगे हम पढ़ेंगे तो थोड़ी सी आपको दिक्कत अभी होगी। तो चलिए, ज़्यादा हम एग्जाम्पल नहीं लेंगे क्योंकि बहुत एग्जाम्पल तो बहुत है, लेकिन 6-7 हम लेके उदाहरण के तौर पे आपको हम समझा देते हैं कैसे आप जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में प्रयोग करेंगे। जैसे पहला बच्चा, बच्चा क्या है? जातिवाचक। उसको अगर हम भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? बच्चा का बचपन। उसी तरह नारी, नारीत्व, बंधु, बंधुत्व, माता, मातृत्व, मित्र, मित्रता, गुरु, गुरुत्व, बूढ़ा, बुढ़ापा, पशु, पशुता, व्यक्ति, व्यक्तित्व, दोस्त, दोस्ती। कुछ इस प्रकार जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा में हम कन्वर्ट करेंगे। चलिए, अब हमने सर्वनामों से कुछ शब्द लेने हैं। जैसे सर्वनाम है, सर्वनाम को भाववाचक संज्ञा में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो सर्वनाम में अपना क्या है? अपना क्या है? अपनापन। निज क्या होता है? निजता। पराया, परायापन। उसी तरह मम, ममत्व, अहम, अहंकार, स्व, स्वत्व। इसी तरह कुछ ये सर्वनाम से है। आइए विशेषण से देख लेते हैं कैसे हो। कठोर, कठोरता, सुंदर, सुंदरता, चतुर, चतुराई, चतुरता। ये दोनों हो सकते हैं। दुष्ट, दुष्टता। इसे विशेषण में कन्वर्ट करना है भाववाचक में, लेकिन कैसे विशेषण है, विशेषण को कैसे हम भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट कर रहे हैं वो हम बता रहे हैं आपको। सरल, सरलता, नवीन, नवीनता, काला, कालीमा, कुटिल, कुटिलता, धीर, धीरता। कुछ इस प्रकार है। अब आगे बढ़ते हैं क्रिया से। कुछ शब्द क्रिया है, उसको भाववाचक संज्ञा में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? उतरना, उतार, उतराई, गिरना, गिरावट, चढ़ना, चढ़ाई, खींचना, खींच, चुनना, चुनाव, ठहराना, ठहराव, डराना, डर, चकराना, चक्कर। इसी तरह हारना, हार। चलिए, इस तरह से अब हम अव्यय से कैसे भाववाचक संज्ञा प्रयोग करेंगे? अंदर, अंदरी, दूर, दूरी, शीघ्र, शीघ्रता, निकट, निकटता, बाहर, बाहरी, धिक, धिक्कार, समीप, समीपता। ये दोनों हो सकता है। एक समीपी भी हो सकता है, दूसरा समीपता भी हो सकती है। तीसरा ऊपर, ऊपरी। हमने इसको इसलिए पढ़ाया ताकि आपको ये जानना ज़रूरी है कि जब आपका पेपर हो तो आप कंफ्यूज ना हो। पता चले आपने बताया कि मैम ने तो ऐसा बताया ही नहीं था। इतनी सारी पढ़ने के बाद मुझे आशा करती हूँ कि आप संज्ञा में कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो चलिए कुछ अभ्यास और कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रश्न, नीचे लिखे संज्ञा शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा पर सही चिन्ह का प्रयोग कर लगाओ। कुछ शब्द लिए हैं, उसमें से 4 ऑप्शन है, 4 विकल्प है। उसमें से जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा उसे हम सही चिन्ह का प्रयोग करेंगे। पहले सबसे विकल्प पढ़ने के बाद सबसे पहले आप एक बार प्रश्न को 2 बार पढ़ें। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो इसको 2 बार आप पढ़ें, ताकि इससे आपको प्रश्न समझ में आ जाएगी, तो उसका आंसर आप सही तरीके से कर लेंगे। अक्सर बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं,
प्रश्न कुछ कहता है और आंसर कुछ लिख के आ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब आप इस तरह आंसर गलत लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। तो प्रश्न को 2 बार पढ़ें कोई भी पेपर में, कोई भी एग्जाम में, उसके बाद आंसर को जो सही आंसर है सजेस्ट करें। जो सबसे पहले एक ट्रिक और कि जो सबसे पहले आपको सही तरीके से आता है, पढ़ा हुआ है, उस पर मार्क्स लगाएं। जो नहीं आता है उसमें थोड़े से दिमाग को अप्लाई करें, उसको लास्ट में रहने के लिए नहीं करें, लास्ट में उसे अटेम्प्ट करें। जब ध्यान रहे छूटे नहीं। अगर नहीं भी आता तो कोई भी तुक्का मार दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि तुक्का मारने से भी आपका आंसर सही हो जाता है। चलिए तो प्रश्न लेते हैं। ऑप्शन 1 पंकज, फूल, वृक्ष, पौधा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपको क्या कह रहा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें से सही मार्क्स लगाना है। आपको पहले ही बता चुके हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। जब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम हो तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें से पंकज, पंकज क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, तो सबसे पहला ही ऑप्शन हो जाएगा इसमें। तो आगे ध्यान देना ही नहीं है, टाइम कम होते हैं ऑप्शन में। नेक्स्ट है बगीचा, ट्रेन, भारत, कार। इसमें से व्यक्तिवाचक क्या होगी? बगीचा हो नहीं सकती है, ट्रेन, भारत, कार। तो इसमें क्या होगा? भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा। जामा, नेक्स्ट जामा मस्जिद, पंखा, कमरा, पलंग। तो जामा मस्जिद पहला ही ऑप्शन है। जामा मस्जिद जो है स्थान का नाम है। तो नेक्स्ट है लास्ट कटोरी, चंद्रमा, फल, जानवर। स्टूडेंट इसमें ध्यान देने वाली बात है, इसमें दोनों व्यक्तिवाचक है। एक कटोरी भी व्यक्तिवाचक है और दूसरा चंद्रमा है। कटोरी इसलिए है कि ये वस्तु है और चंद्रमा जो है ये एक व्यक्ति का नाम घोषित करता है, इसे नाम जाना जाता है। इसलिए हम इसे दोनों हम ऑप्शन में डाल सकते हैं। अगर आप डालना आपको एक ही है, चाहे तो आप चंद्रमा पे भी डालेंगे तब भी इसे आपको करेक्ट होगा आपका, कटोरी में भी डालेंगे तब भी आपका करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, नीचे लिखे संज्ञा शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा शब्द पर सही चिन्ह लगाओ। इसमें क्या कह रहा है? पहला तो व्यक्तिवाचक था, दूसरा क्या है? जातिवाचक। ऑप्शन 1 रमेश, चांद, मिठास, बस। तो रमेश क्या हो गया? नाम है, ये तो व्यक्ति है। चांद नाम है। मिठास किसी खास चीज़ की मिठास होती है, जैसे गन्ने की मिठास, गन्ने का जूस हम क्या बोलते हैं? मिठास, काफ़ी मिठास है इसमें, तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए बस क्या है? बस एक वस्तु का नाम है, इसलिए बस होगा। ऑप्शन सही, बस में मार्क लगाना है। नेक्स्ट है ईमानदारी, लड़का, उड़ान, गर्मी। तो जातिवाचक है। लड़कों की कई जाति हो सकती है, आपको मैंने पहले ही बताया था। जाति का डेफिनेशन अगर याद रखेंगे ना तो कहीं आप गलत नहीं करेंगे। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी जाति विशेष का बोध करवाने वाले शब्द को जातिवाचक कहते हैं। तो जाति क्या? जैसे एक पक्षियों की जाति होती है, कुछ मनुष्य की जाति होती है, कक्षा में ढेर सारे बच्चे बैठे हैं तो उस बच्चों की जाति है। तो उसी तरह लड़का क्या है? एक जाति का है। तो इसमें लड़का में ऑप्शन सही मार्क लगाना है। नेक्स्ट श्रुति, मोटापा, दिल्ली, पशु। मैंने बताया पशु क्या है? एक जाति का, तो पशु में ऑप्शन सही आंसर लगाना है। नंबर 4 सच्चाई, अंकित, संतरा, सूरज। सूरज एक होते हैं, इसकी कोई जाति नहीं होती है। अंकित लड़का का नाम है, व्यक्तिवाचक है। सच्चाई, सच से सच्चाई बनी है, इसलिए भाववाचक है। तो ऑप्शन संतरा, संतरा एक नहीं होते हैं, कई तरह के उसकी जाति होते हैं। जब आप फल सब्जी मंडी में जाते हैं, फ्रूट वाले मार्केट में जाते हैं, तो उसके जो वहाँ बेचता है संतरा, तो उसकी कई जाति होते हैं, एक संतरा नहीं बेचता वो।
ढेर सारा जाति संतरा बेचते हैं, जहाँ उसकी ढेर सारे जाति होते हैं उसे ही हम जातिवाचक कहते हैं। तो ऑप्शन सही होगा, संतरा में मार्क लगाना है। नंबर 3, नीचे लिखे संज्ञा शब्दों में से भाववाचक संज्ञा शब्द पर सही चिन्ह का प्रयोग। पहले व्यक्तिवाचक, नेक्स्ट जातिवाचक, अब तीसरा कह रहा है भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन 1, बंदर, हरियाली, जहाज, गाड़ी। आपको पता है भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसमें जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव, गुण, दोष, दशा, अवस्था का बोध कराए उसे हम भाववाचक कहते हैं। जैसे इसमें क्या कह रहा है? हरियाली। आप देख रहे हैं इसमें भाववाचक क्या है? वहाँ की हरियाली, उस बगीचे की हरियाली बहुत सुंदर लग रही, मनमोहक है। कुछ भी सेंटेंस ऐसा हो, वाक्य मीनिंगफुल हो, तो हरियाली में ऑप्शन सही मार्क लगाना है। नेक्स्ट, मित्रता, मीरा, कलश, शेर। तो क्या है? शेर जानवर है, मीरा नाम है, तो मित्रता, मित्र का शब्द एक मित्र है, तो मित्रता, कई मित्र होते हैं तो उसकी मित्रता अच्छी है, तो इसका भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन जो है मित्रता में आपको सही चिन्ह का प्रयोग लगाना है। नेक्स्ट है राहुल, बच्चा, बचपन, पिताजी। बच्चा क्या हुआ? एक वचन, मैंने पहले ही बताया था। राहुल नाम है, बचपन उसका बच्चा का शब्द है बचपन, तो आपको क्या कह रहे हैं? बचपन एक भाववाचक संज्ञा है, जिसे हम भाववाचक में सही शब्द बचपन में आपको सही मार्क लगाना है। नंबर 4, चिड़िया, यौवन, पंजाब, वन। पंजाब एक ही होते हैं, जिसका आप सभी को पता है। उसकी कैपिटल भले 2 होती हैं, लेकिन पंजाब एक ही होते हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ दोनों का कैपिटल सेम है, लेकिन पंजाब एक ही है, तो हो ही नहीं सकती है। जंगल जाति है, चिड़िया एक जातिवाचक है, तो यौवन क्या है? उसका भाववाचक संज्ञा है, इसलिए इसे हम यौवन पे सही मार्क लगाएंगे। लास्ट नंबर 4, संज्ञा शब्दों पर गोला लगाकर उनके भेद का नाम बताएं। आपको एक बॉक्स दिया गया है और कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, जिसमें से उस सेंटेंस में जो भी संज्ञा आए उस बॉक्स में आपको अंकित करना है। तो पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। पक्षी उड़ गया। उड़ गया, पक्षी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है, तो उसके आगे उस बॉक्स में आपको लिख देना है जातिवाचक संज्ञा, मेंशन करना है। दूसरा, मैं भारत का निवासी हूँ। भारत क्या है? जातिवाचक है? नहीं, भारत एक हमारा देश है, सिर्फ एक देश है, तो वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा, यह मेरी पुस्तक है। पुस्तक जो है एक जातिवाचक संज्ञा को प्रदर्शित करती है, क्योंकि एक पुस्तक नहीं होते हैं, हजारों करोड़ों पुस्तकें होती है। हमें बड़ों की सेवा करनी चाहिए। सेवा क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि सेवा से क्या बनता है? भाववाचक सेवक, इसलिए वह भाववाचक संज्ञा। आपको शब्द से पता चल जाएगा कि क्या करना है, अगर आपको अच्छे तरीके से डेफिनेशन आता है तो। सेवा से क्या बनता है? वह हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। जाति है तो कई तरह के जाति होते हैं, तो जातिवाचक होता है। एक खास है तो व्यक्तिवाचक है। इन तीनों चीज़ को याद अगर रख लेंगे ना, तो एग्जाम में आप ही कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। नंबर आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, विद्यालय की सफाई का ध्यान रखो। अब विद्यालय क्या है? एक तो है नहीं, विद्यालय होते नहीं हो, कई विद्यालय होते हैं, तो विद्यालय क्या आ गया? जातिवाचक संज्ञा। अगर उसकी सफाई की बात करें तो सफाई क्या हो गया? भाववाचक, क्योंकि साफ जातिवाचक है। साफ से अगर हम कन्वर्ट करते हैं भाववाचक संज्ञा में, वह सफाई बन जाती है, तो ये सफाई भाववाचक संज्ञा हो गई। नंबर 6, बच्चे कक्षा में बैठे हैं। बच्चे क्या हो गए? एक वचन से बहुवचन, आपको बताया था, जातिवाचक से
व्यक्तिवाचक से कुछ जातिवाचक का प्रयोग बन गया नहीं। हाँ, तो बच्चे क्या हो गए, जातिवाचक संज्ञा। फिर कोमा डाल के आपको लिखना है। कक्षा क्या हो गया, कक्षा में एक बच्चे नहीं होते हैं, कक्षा में ढेर सारे बच्चे होते हैं, इसलिए वह समूहवाचक हो गया। जैसा कि डेफिनेशन कहता है, समूहवाचक आपको पता ही है कि जो समूह, जिसमें समूह का बोध हो, समुदाय का बोध हो, उसे हम समूहवाचक कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर होगा तो आपकी संज्ञा क्लियर हो जाएगी। नंबर प्रश्न 6, नीचे लिखे शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाओ। कुछ शब्द ऐसे आपको दिया गया है, आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है। उसमें से शब्द है काला, उसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा, कालीमा। मनुष्य, मनुष्यत्व। स्व, स्वत्व। चाल, चलना, चाल। पराया, परायापन। मिलना, मिलाप, इसे मिलन भी हो सकती है। नशा, नशीला। मीठा, मिठास। बढ़ते हैं आगे। नंबर 7, कोष्टक में दिए गए शब्द के भाववाचक संज्ञा बनाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है, अप्रैल में गेहूं की कटाई होती है। इसको ऑप्शन में आपको दिया गया है कि काटना शब्द है, उसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा। काटना से आपको भाववाचक शब्द बनाकर इस रिक्त स्थानों को पूर्ति करनी है। तो शब्द दिया गया है काटना, काटना का क्या होगा भाववाचक, कटाई। तो अप्रैल में गेहूं की कटाई होती है। दूसरा, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं आपको बोल रही हूँ स्वतंत्रता, लेकिन यहाँ आपको रिक्त स्थान दिया गया है। आपको शब्द दिया गया है स्वतंत्र, तो स्वतंत्र से भाववाचक क्या हो जाएगी, स्वतंत्रता। तीसरा, खेतों की डैश रिक्त स्थान देखते ही बनती थी। शब्द दिया है आपको हरा, तो क्या लिखेंगे आप भाववाचक संज्ञा में, खेतों की हरियाली देखते ही बनती थी। नंबर 4, एवरेस्ट की डैश कठिन है, चढ़ना। शब्द दिया गया आपको चढ़ना, चढ़ना से भाववाचक अगर कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, चढ़ाई। तो एवरेस्ट की चढ़ाई कठिन है। नंबर 5, शिवाजी की डैश की कहानियाँ प्रसिद्ध है। शब्द दिया गया है वीर, तो शिवाजी की वीरता की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। वे अपने डैश से दुखी हैं। अब शब्द है बूढ़ा, वे अपने बुढ़ापे से दुखी हैं। नंबर 7, तुम्हारी डैश बहुत सुंदर है। शब्द है लिखना, तो क्या लिखेंगे, तुम्हारी लिखावट बहुत सुंदर है। आप ऐसे बोलचाल की भाषा में आप बोलते हैं कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, आपकी लिखावट बहुत सुंदर है, तो उस तरह करके बना लेना है, जहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 8 एंड लास्ट, उस कुएं की डैश बहुत अधिक है। शब्द है गहरा, तो क्या लिखेंगे भाववाचक संज्ञा इसमें, उस कुएं की गहराई बहुत अधिक है। अब नंबर 8 एंड लास्ट, नीचे लिखे वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित करो तथा उन्हें उनके भेद के अनुसार दिए गए स्थान पर लिखो। आपको कुछ वाक्य दिया गया है और ऑप्शन में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा दिया गया है। तो आपको इस तीनों में से सेंटेंस में, वाक्य में जितने भी जो भी आपको संज्ञा नज़र आए वो आपको इस बॉक्स ऑप्शन में जगह पर लिख देना है। तो पहला क्या कह रहा है, पहला वाक्य है गरीबों पर दया करनी चाहिए। तो क्या होगा, गरीब एक तो होते नहीं हैं, अनेक होते हैं, इसलिए इसे जातिवाचक कहते हैं। इसे गरीबी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा, क्योंकि जातिवाचक जो है से कन्वर्ट होके भाववाचक जब हम करते हैं तो वह गरीब से गरीबी हो जाता है। तो आपको जातिवाचक संज्ञा में क्या लिखना है, गरीबों, गरीबों, और उसका जो है भाववाचक तो दिया गया नहीं है, इसलिए दूसरा क्या है, दया। दया से क्या हो जाएगा, दया क्या है, भाववाचक है, जिसका भाववाचक क्या होती है, दयालु। ठीक है। नेक्स्ट है सदा सच्चाई की राह पर चलो। सदा ऐसे ही है, राह
कुछ भी नहीं है। सच्चाई एक वर्ड शब्द इसमें नज़र आ रही, क्योंकि सच जो है हमारा जातिवाचक होता है, और अगर उसे भाववाचक में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, सच्चाई। तो इसलिए भाववाचक संज्ञा की जगह पे आपको भाववाचक संज्ञा मेंशन करना है। तीसरा है मीनार की ऊंचाई बहुत अधिक है। अब कुतुब मीनार क्या है, ऊंचाई इसका क्या है, भाववाचक, लेकिन कुतुब मीनार क्या है, यह एक जातिवाचक है। तो इसके एक ऊंचाई क्या है, भाववाचक दर्शा रही है। सॉरी, कुतुब मीनार क्या है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। दिल्ली में एक कुतुब मीनार है, तो एक ही है ना, तो व्यक्तिवाचक होगा। तो व्यक्तिवाचक की जगह पे व्यक्तिवाचक मेंशन करना है। ऊंचाई क्या हो गया, ऊंचा से ऊंचाई शब्द का प्रयोग हुआ भाववाचक में, तो भाववाचक संज्ञा में लिखना है। नेक्स्ट है फोर्थ, रोहन बचपन से दिल्ली में रहता है। रोहन क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्तिवाचक की जगह लिखना है। अंडरलाइन जरूर करनी है, रेखांकित करेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेगी। बचपन क्या है, बचपन एक भाववाचक है, तो बच्चा से बचपन होता है, तो भाववाचक संज्ञा। दिल्ली, दिल्ली भी क्या हो गया, स्थान हो गया, तो व्यक्तिवाचक हो गया। अंडरलाइन करेंगे और इधर लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। नंबर 5 है, अपनी बोली में मिठास लाओ। क्या कह रहा है, मिठास लाओ। मिठास शब्द भाववाचक, मीठा से मिठास बनती है शब्द, तो जातिवाचक से भाववाचक अगर हम प्रयोग करते हैं तो मीठा से मिठास होती है, तो मिठास क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया, तो भाववाचक की जगह मेंशन करना है। नंबर 6, गिलास में शरबत है। आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, क्या है, गिलास में शरबत। ये शरबत क्या है, ना तो व्यक्तिवाचक है, ना जातिवाचक है, ना भाववाचक है। ध्यान दीजिएगा, शरबत शब्द जो है एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। मैंने पहले बताया था, शरबत एक द्रव्यवाचक उसे कहते हैं जो नापा या तौला जा सकता है, जो तरल होता है, जैसे दूध, तेल, घी वगैरह वगैरह। तो शरबत ना तो जातिवाचक है, ना तो व्यक्तिवाचक है, ना भाववाचक है। तो शरबत शब्द जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक शरबत एक तरल वस्तु है जो इसकी द्रव्यता को बताती है। इस वाक्य में प्रयोग करेंगे तो मुझे, जैसे वाक्य में लोग अक्सर प्रयोग करते हैं, तो मुझे 1 गिलास नींबू पानी चाहिए, तो 1 गिलास नींबू पानी चाहिए। नींबू पानी क्या है, तरल पदार्थ है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये स्टूडेंट को कई बार ऐसे घुमा के क्वेश्चन देते हैं बोर्ड, ताकि बच्चा कंफ्यूज कर जाए, देखें क्या लिखता है। अगर आपको नॉलेज होगी ना, तभी आप लिखेंगे कि द्रव्यवाचक शरबत जो है। अब आपको इसको ऑप्शन में कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि है ही नहीं। और आपको ऐसा नहीं लिख देना है आपको द्रव्यवाचक, क्योंकि आपको क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा को रेखांकित कीजिए। तो जब इसमें से तीनों है ही नहीं, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि शरबत एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो आशा करती हूँ कि आप समझ में आ गई होगी। तो अब आज की अभ्यास कार्य यहीं ख़त्म करती हूँ। अगली क्लास में हम संज्ञा से रिलेटेड टेस्ट लेंगे। सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। फिर अगली कक्षा में फिर से आप सभी से मुलाकात होगी। जाने से पहले एक गृह कार्य मिलता है कि आप लोग अच्छे से पढ़कर आइएगा। अब आपसे विदा लेती हूँ। वंस अगेन ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। Wait to make you mad, 'cause ever since the first time